अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुशाहिद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट क्रेजीएस्ट फैन बेस्ड म्यूजिक जॉनरा, म्यूजिक इंडस्ट्री विच इज़ के-पॉप। एक ऐसी म्यूजिक इंडस्ट्री जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती है हर साल फॉर द साउथ कोरिया। एंड वो जो है ऐसी इंडस्ट्री है जो कि साउथ कोरिया के हर पर ईयर GDP के अंदर 3% जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी एक ऐसी क्रेजी फैन बेस है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसी म्यूज़िक जॉनरा, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टार्स सिर्फ एक चांस के लिए वेट करते हैं कि हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकें, और एक क्रेजी फैन बेस है इनकी। अब के-पॉप क्या है और कैसे आप एक के-पॉप स्टार बनते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले ये है कि एवरी सक्सेस कम्स विद अ प्राइस। अब के-पॉप आर्टिस्ट के लिए वो प्राइस है स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि ये चीज़ क्या है और कैसे के-पॉप आर्टिस्ट इतने परफेक्ट और इतने ज़्यादा फेमस होते हैं। स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स का बेसिकली मतलब ये है कि एक के-पॉप आर्टिस्ट जो है वो इसीलिए इतना फेमस होता है कि वो तमाम कोरियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसके लेवल से डिज़ाइन करते हैं, ऐसे जो है उसको बनाते हैं, उसकी ऐसी रिफॉर्मिंग, ऐसी रिशेपिंग करते हैं, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि वो तमाम कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे उतर सके, और वो जो है वो इस तरह परफॉर्म करते हैं कि बहुत आला उनकी परफॉर्मेंस होती है। इसीलिए उनकी इतनी क्रेजी फैन बेस है। जैसे कि 90s का एरा था या फिर 80s का, उसके अंदर जो है वो माइकल जैक्सन मशहूर थे, उनकी एक बहुत ज़्यादा क्रेजी फैन बेस थी, लोग बेहोश हो जाते थे उनके कॉन्सर्ट्स के अंदर। अब इसी तरह इनसे भी बड़ी फैन बेस है के-पॉप की। अब वो इतने ज़्यादा क्यों फेमस हैं, या फिर ये स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं कि इनके ज़रिए इतना ज़्यादा फेमस उनको किया जाता है। अब स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सबसे पहले अगर आप एक के-पॉप आर्टिस्ट हैं तो आपको साइन करना पड़ेगा स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह है कि आपकी सारी लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी जो है वो बॉडी, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी हर चीज़, आपकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ के ऊपर जो है वो कंट्रोल होगा आपके लेबल्स का। आपके लेबल्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, वो अपने हिसाब से आपको बनाएंगे, अपने हिसाब से आपके अंदर चेंजिंग लाएंगे, अपने हिसाब से आपको इस तरह मैनिपुलेट कर लेंगे, इस तरह बना लेंगे कि इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को कि आप तमाम कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे ऊपर जो है वो पूरा उतरें और रिप्रेजेंट करें अपनी जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर, और लोग आपको पसंद करें। कई के-पॉप आर्टिस्ट जो हैं, जो एक्स के-पॉप आर्टिस्ट थे, वो सामने आए और उन्होंने इस चीज़ के बारे में खुलकर बात की है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमसे साइन करवाए जाते हैं जब हम ज्वाइन कर रहे होते हैं किसी भी के-पॉप जो है वो बैंड को, और जो है वो ये काफ़ी टफ चीज़ है, इसके अंदर हर चीज़ कंट्रोल की जाती है लेबल्स की तरफ से। हाल ही में जो है वो फैंस की तरफ से रिटेलिएट किया था इस चीज़ के बारे में कि जो है इस चीज़ को एंड किया जाए, वो प्रॉपरली के-पॉप आर्टिस्ट को ट्रीट नहीं किया जाता और जो है उनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो उस चीज़ को मीडिया पे जो है वो इस तरह शो किया गया है कि स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड किया गया है, लेकिन प्रॉपरली वो एंड नहीं होगा। किसी भी के-पॉप आर्टिस्ट को जो है वो स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर तो वो अंडरवेट है, जैसे कि एग्जांपल है कि वो अंडरवेट है, फिर भी स्टैंडर्ड्स को उतारने के लिए उसको और वेट कम करना पड़ेगा, एक्सट्रीम डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं अपनी जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। आप चलेंगे, आपकी ज़िंदगी चलेगी, वो होगी आपके लेवल के मुताबिक। आपका लेवल जो चाहेगा वही आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते और आप कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैं। कई बार जो है वो लेबल से भी क्वेश्चनिंग की गई है, तो वो यही कहते हैं कि उनका जवाब ये होता है कि हमें कोरियन स्टैंडर्ड्स पे अपने आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है। अब कोरियन आर्टिस्ट जो एक्स रह चुके हैं, एक्स कोरियन आर्टिस्ट या के-पॉप आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने ये चीज़ का खुल गए जो है वो बयान किया है कई जगह। अब BTS है, वो काफ़ी मशहूर इस टाइम जो है सबसे मशहूर के-पॉप जो है वो बैंड है, उनके एक मेंबर हैं शुगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं अंडरवेट हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मुझे वेट कम करना पड़ेगा। तो यू मस्ट हैव टू फॉलो योर लेवल्स। आप उनके बगैर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनके बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। योर लाइफ इज़ कंट्रोल्ड बाय दोज लेबल जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये एक कीमत है जो है वो आपकी जो फेमस होते हैं उसके लिए आपको अदा करनी पड़ती है, अपनी लाइफ की एक कीमत होती है।
आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसके ज़रिए आपको इतना फेमस कर दिया जाता है, आपकी इतना फेमस आपको कर दिया जाता है कि आपकी एक ह्यूज क्रेजी फैन बेस होती है। इसकी ये कीमत भी है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये के पॉप इंडस्ट्री, के पॉप कोरियन इंडस्ट्री, कोरियन म्यूज़िक इंडस्ट्री, ये कोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। टूरिज़्म जो है वो इसकी वजह से कहीं ज़्यादा बड़ा है कोरिया की तरफ, साउथ कोरिया की तरफ, क्योंकि जो है जितने भी एक साल के अंदर टूरिस्ट आते हैं उनमें से ज़्यादा टूरिस्ट इस वजह से जो है वो साउथ कोरिया की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें के पॉप पसंद है, उन्हें के पॉप के आर्टिस्ट जो है वो पसंद है। के पॉप की वजह से बहुत रुझान बढ़ा है साउथ कोरिया की टूरिज़्म की तरफ, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो जनरेट करते हैं हर साल, जो कि जीडीपी के अंदर 3% एक मुल्क की जीडीपी के अंदर जो है वो इनका रोल है। ये था आज की वीडियो में इस जो है वो के पॉप के कोरियन कल्ट या फिर जो है स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की। आप भी जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जो है वो के पॉप सुनते हैं या नहीं सुनते, और आपके कौन से जो है वो बैंड या आर्टिस्ट फेवरेट है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।